आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों के बाद अपने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि स्पाइन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में आप लोगों के पास कुछ बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। तो मेरे पास इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक, तो मेरे पास ये है मस्टराइज डिटेक्टर है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, मस्टराइज डिटेक्टर कर्व स्टेट, वो कर्व है, जेल्फी है और नेबुलर स्टेट है। उसके बाद डिस्पर्सिव स्टेट है और कर्व है और डाउन फॉर डिस्पर्सिव है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रियोस्टिक है जो कि ऑपरेट करते समय अगर मेरे स्पाइन का जो वेन होता है मोटा सा, उसको साइड करने के लिए अगर उसके बीच में कुछ डिस्क को निकाल रहा हूँ या बोन को काट रहा हूँ नेबुलर से, ये सहायता करके उसको हटा के साइड करके उसके अंदर से डिस्क निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसका सहायता लेते हैं। तो मेरे पास इसमें इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं मस्टराइज, ये आपका डिटेक्टर है, मस्टराइज डिटेक्टर कर्व, जो कि ये छोटा सा, इसमें 3 से साइज़ हैं। ये छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, ये सबसे आपका बड़ा हो गया 3। ठीक, स्मॉल, छोटा, सबसे बड़ा। तो ये आपका छोटा डिटेक्टर है जो इसको मस्टराइज बोलते हैं, कर्व डिटेक्टर मस्टराइज। ठीक, ये जो हम लोग ऑपरेट करते हैं तो जो बीच में हम लोग को जगह स्पेस चाहिए था, तो इसके सहायता से हम लोग उस स्पेस को बनाते हैं। जैसे ये हो गया आपका डिटेक्टर, इसके अंदर हमको काम करना है, जो भी बीमारी को, जो भी वशिष्ठ वगैरह को निकालना है, तो इसके अंदर इसे डिटेक्ट करके स्पेस बन गया। इसके अंदर हम लोग अपना जो भी करते हैं या सिस्ट निकालते हैं, जो अंदर घाव बन रहा था उसको निकालते हैं, इसके सहायता से निकालते हैं। इसका नाम क्या है? मस्टराइज डिटेक्टर कर्व। ठीक, इसमें का एक बड़ा सा है, ये भी इसको भी वही कहते हैं, मस्टराइज डिटेक्टर कर्व है ये भी, और इसमें से 3 है। ठीक, उसके बाद से मेरे पास एक जेल्फी भी है। जेल्फी से वही काम करता है, जो कि स्पाइन खोला जाता है, तो स्पाइन को स्पेस अंदर लेने के लिए तो हम लोग जेल्फी का भी यूज़ करते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा स्पेस बनता है। ठीक, इतना स्पेस बनता है। तो मेरे पास 3 हो गया। ठीक, जेल्फी हो गया, फिर उसके बाद से मस्टराइज डिटेक्टर कर्व हो गया और ये बड़ा हो गया। इसको हम साइड करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने नेबुलर पे। ये नेबुलर क्या करता है? स्टेट नेबुलर है, जो कि अगर हमारे स्पाइन में कोई बोन, अगर सर का बोन निकालना हो हल्का हल्का मात्रा में, तो इसी से हम लोग बोन को कट करके निकालते हैं। अगर जैसे स्पेस बनाना है उसके हिसाब से बोन को काट के निकालते हैं, क्योंकि ये बोन को काटने में सहायक होता है। इसको हम बोलते हैं नेबुलर बोलते हैं, स्टेट नेबुलर। मेरे पास 2 है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, साइज अलग अलग है। उसके बाद से हमारे पास डिस्पर्सिव, हमारे पास 3 तरह के डिस्पर्सिव हैं, जो कि स्टेट डिस्पर्सिव है, फिर कर्व डिस्पर्सिव, ये कर्व डिस्पर्सिव है जो कि नीचे की तरफ है, कर्व डिस्पर्सिव। क्योंकि जो स्पाइन का सर्जरी होता है तो जो डिस्क नस को दबता है, डिस्क दबने की वजह से नस जब दबती है तो कमर में दिक्कत होती है, तो उसी को डिस्क को निकालने के लिए हम इस डिस्पर्सिव का यूज़ करते हैं। तो ये आपका स्टेट हो गया, पूरा सीधा है और ये कर्व है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये स्टेट हो गया डिस्पर्सिव और ये कर्व डिस्पर्सिव। फिर इसमें तो आप एक अप डिस्पर्सिव हो, अप, इसको अप बोलेंगे, जिसमें आप लोगों का तीनों तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा पर ये नीचे से है, ये ऊपर से, ये सीधा है। इसको वो स्टेट बोलते हैं, ये कर्व बोलते हैं, इसको अप डिस्पर्सिव बोलते हैं। ठीक, ये डिस्पर्स हो गया सिर्फ इसको डिस्क निकालने के लिए। फिर आपका ये प्रियाटिस। ठीक, प्रियाटिस हो गया, ये क्या होता है जो आपको बताए हैं। अगर हम ड्यूरल के पास पहुंच जाते हैं कमर पे, तो उसको साइड करके, ड्यूरल को साइड करके अगर उसके अंदर से डिस्क निकालते हैं तो इसके सहायता से निकालते हैं। उसको साइड करके फिर उसका डिस्क निकालना है, इससे हम डिस्क निकालते हैं। तो सहायक होता है हम लोग के ड्यूरल को बचाने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें 2 साइज का हमारे पास है, प्रियाटिस है, एक छोटा सा, ये बड़ा सा, ये भी प्रियाटिस ही है। ठीक, इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे मरीज जैसे घाव रहता है उसके हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ। फिर आ गया अपकट आ गया। ठीक, ये अपकट क्या है? ये भी बोन काटने का ही काम आता है। जब हम लोग वो सर्जरी करते हैं न्यूरो का या स्पाइन का, तो जो बोन हमको हल्का मात्रा में निकालना है, तो इसी से काट के हम लोग को बोन को निकालते हैं। ये काटने में बहुत सहायक होती है, जो कि धीरे धीरे काट के हम लोग डिस्क तक पहुँच जाते हैं। जब डिस्क तक पहुँचते हैं तो डिस्पर्सिव का यूज़ करते हैं। तो हम लोग का क्या है, ये अपकट है। ठीक, अपकट है। फिर उसके बाद ये आपका हो गया ब्रेन नीडल है। इससे हम लोग जब फाइनल वो स्पाइन सर्जरी हो जाती है तो अंदर जब धुलाई होता है या हाइड्रोजन डालते हैं या NH डालते हैं, तो इससे हम लोग उसके थ्रू अंदर तक डाल के ऐसे
और जब वहाँ फ्लो से रहेंगे तो अंदर तक जो भी कचरा वगैरह होगा उसके बाद से ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग सेक्शन करके उसको बाहर कर देते हैं। ये भी आपका मस्टराइज डिटेक्टर कर्व है, मस्टराइज डिटेक्टर कर्व। इसके सहायता से भी हम लोग ड्यूरल को बचाते समय और उसको सेफ्टी के साथ साथ वो हम लोग डिस्क को निकाला जाता है और बोन को काटा जाता है। तो उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूआर है। क्यूआर क्या होता है, हमको लेवल देखने में बहुत आसानी होती है। अगर हम लोग का वो करते हैं, अगर लेवल देखना रहता है तो किस लेवल पर हमको स्क्रू डालना है तो क्यूआर के सहायता से लेवल देखती है। तो ये क्या हो गया, क्यूआर हो गया। उसी बोन पे हम लोग डाल के ऊपर से हैमर का इस्तेमाल करके उसके बाद से हम लोग वो लेवल देखते हैं। ये हो गया क्यूआर, ये हैमर हो गया जो क्यूआर का सहायता करता है वो करने में, दिखाने में। ठीक, फिर उसके बाद से हो गया क्यूरूट हो गया। क्यूरूट के बाद ये क्या होता है, हमको अगर छोटा सा वो वैन का जो भी वो हल्का फुल्का कुछ निकालना होता है तो जो अगर ज़्यादा अंदर तक जाने के अगर ज़रूरत पड़ती है क्यूरूट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमारा पिरियाटिक रिसेप्टर ये भी है, इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक, स्टेट बोलते हैं। ये हमारे पास 3 तरह से पिरियाटिक रिसेप्टर हैं। ठीक, डिसेक्टर एक छोटा डिसेक्टर है। ठीक, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद ये होता है बॉल डिसेक्टर, जो सामने आपका बॉल है, बॉल के जैसे गेंद के जैसे दिखेगा आपको। ये भी हमारे ड्यूरल को वो उठा के जैसे उसके नीचे हमको डिस्क निकालना है तो ड्यूरल जो नस होता है C1 से लेके S1 तक नीचे तक इसका इस्तेमाल करके हम लोग ड्यूरल को बचा के उसके नीचे से डिस्क निकालते हैं। ये भी बहुत सहायता करता है। आगे हम लोग का सेक्शन नंबर वाइज होता है, 1 2 3 4 5 तक सेक्शन का ये साइज होता है। ये सेक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं जो भी धुलाई वगैरह जाता है, ब्लड को बाहर करने के, हाइड्रोजन को बाहर करने में और NH को बाहर करने में। तो मेरे पास इतना इंस्ट्रूमेंट था स्पाइन सर्जरी का। अभी बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम आप लोगों को बताए नहीं है, जो कि अभी स्टार्टिंग में इतना बताए हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइन सर्जरी का पूरा इंस्ट्रूमेंट। और भी हैं जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर कोई भी इसमें गलतियाँ हुई, अगर कोई भी छोटा हो नाम वगैरह में बताने में, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।